गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। धनबाद के एकमात्र सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में से एक शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण करने आज धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण किया, जिस दौरान कई खामियां देखी गई है। अस्पताल की सफाई की व्यवस्था को देखकर उपायुक्त नाराज देखी गई और अस्पताल प्रबंधन के लोगों को कई दिशा निर्देश दिया। साथ ही साथ अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था देख रेख आउटसोर्स कंपनी कमांडो को भी 15 दिनों का अल्टीमेशन दिया गया है। साथ ही अस्पताल की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने का दिशा निर्देश दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल की कई बेसिक सुविधाओं की कमी, जिसको लेकर मैन पावर कम होना, जिसके कारण कई असुविधा अस्पताल में होने को लेकर उन्होंने इसे जल्द ठीक करते हुए सुपरिटेंडेंट को कई दिशा निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में कई बार देखा गया है कि स्ट्रक्चर की कमी के कारण भी अस्पताल आ रहे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर फंडिंग की व्यवस्था के विषय पर भी बात की गई। वहीं उपायुक्त ने आगे की जानकारी देते हुए बतलाया कि अस्पताल की बेहतर सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में बड़ी अधिकारी की व्यवस्था की जा रही है, जो समय समय पर अस्पताल की व्यवस्था पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, जिससे लोगों को बेसिक सुविधा से भी सही समय के साथ दिया जा सके। हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभाग का अध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी है, उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई को लेकर क्या देखा गया मैडम? सफाई में भी आपने बात किया है। सफाई का काम यहाँ पर क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे एक हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। लेक्चर नहीं मिलने की बड़ी शिकायत है मरीजों को, और कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को जमीन में आकर के लेटना पड़ जाता है, लेटाना पड़ जाता है। जो एक्सीडेंट में घायल आते हैं उसके बाद उनको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद स्टेशन मिलता है, तब जाकर उनका इलाज शुरू होता है। इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज़ स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज़ को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पर हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। किया है, सामग्री भंडार में भी देंगे, हर जगह देंगे। क्या कमियां लग रहा है कि तुरंत उसका मतलब निदान होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है, उसका जो ऑप्टिमम यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। मैडम, एक लापरवाही सामने मामले भी देख रहे हैं, आपके आने के बाद मरीजों का बेड जो है वो तत्काल बदला गया। तो नहीं लगता कि ये आपके आने के बाद दुरुस्त करने की प्रक्रिया आपके नहीं रहने पर भी ये कैसे? इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला है सुपरिटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का प्रतीक है।
देखिए, ज़िला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे ज़िला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना।